हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं आज बीएससी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं, जो आपको ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। कभी भी ये क्वेश्चन लॉन्ग में आपका नहीं आता है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका डेरिवेशन जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा डेरिवेशन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार आपको पूछा जाता है बीएससी एग्जाम्स में से। तो लैंडे इंटरवल रूल ये आपको पढ़ने के लिए इससे पहले आप लोगों को एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग अच्छे से क्लियर करना होगा, क्योंकि उसका डेरिवेशन को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। बहुत ज्यादा यूज है उसका डेरिवेशन का यहाँ पर है। तो एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग आप लोगों ने अगर कर लिया होगा तो यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, और अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा तो पहले वो आराम अच्छे से कर लें, उसके बाद ही इस टॉपिक में आए। तो लैंडे इंटरवल रूल क्या है आपका? दिस रूल डिटरमाइंस द सेपरेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर लाइन इन एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग के फाइन स्ट्रक्चर लाइन में जो सेपरेशन उसका होता है, उसको हम लोग इस रूल से क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। फाइन स्ट्रक्चर लाइंस किस प्रकार के होते हैं एलएस कपलिंग में? तो इस टाइप के होते हैं। ये मैं सिर्फ इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो इस तरह के लाइन जो होते हैं, इसके सेपरेशन कैसा होता है वो इसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं। This rule determines the separation of the fine structure line in LS coupling. Under LS coupling में the speed interaction energy is of the form. LS coupling में speed interaction energy जो है वह किस फॉर्म में होता है? तो इस फॉर्म में होता है डेल ई एस एल इक्वल टू ए एल वेक्टर एस वेक्टर अंडर ब्रैकेट, वेयर ए इज द इंटरेक्शन कांस्टेंट। ए क्या है मेरा? इंटरेक्शन कांस्टेंट। ये आपका एलएस कपलिंग से यूज करके लाया हुआ है। उसमें एनर्जी को हम लोग ऐसे एनर्जी, स्पिन एनर्जी इंटरेक्शन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। लेट अस राइट, हम लोग लिख सकते हैं क्या? एल सॉरी जे इक्वल टू एल प्लस एस, टेकिंग द स्केलर सेल्फ प्रोडक्ट वी हैव। जब हम लोग इसका स्केलर प्रोडक्ट को लेंगे तो कैसे लेंगे? जे डॉट जे, सब में वेक्टर का साइन आप लोग ऐड करते जाओगे, इक्वल टू एल डॉट एल प्लस एस डॉट एस प्लस 2ls। बहुत ही आसान डेरिवेशन है। और इसका हम लोग क्या करेंगे? जे डॉट जे का हम लोग क्या कर लेंगे, इस तरह से मैग्नीट्यूड का ये स्क्वायर हो जाएगा, सब में स्क्वायर ऐड करते जाएंगे और यहाँ पर 2ls हो जाएगा। तो यहां से अगर हम एलएस का वैल्यू ये साइड ले जाएं, इक्वल टू के वो साइड ले जाएं, तो क्या बचेगा मेरा? एलएस इक्वल टू 1/2, 2 को यहाँ था जो इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर एल जो मॉडुलस है ये साइड आ जाएगा, ये प्लस में था अगर माइनस में आ जाएगा तो सारा टर्म क्या हो जाएगा मेरा? माइनस में हो जाएगा। सिंस हम लोग जानते हैं क्या, सिंस जे मॉड इक्वल टू अंडर रूट जे ब्रैकेट जे प्लस 1 एच कट, और यहाँ पर इसी तरह से एल का निकालेंगे और इसी तरह से एस का भी निकालेंगे। तो ये यहाँ तक तो इसका डेरिवेशन पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे डेरिवेशन। इसका बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल तरीके में मैंने यहाँ पर डिराइव किया हुआ है। तो और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोग एग्जाम में जाते हो तो कहीं भी डेरिवेशन को बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, ताकि एग्जाम में कहीं आप लोगों को दिक्कत ना हो और आप लोग पूरे आंसर अच्छे से लिख पाओ। तो इसके लिखने के लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को, बहुत को क्या होते हैं कि बहुत सारे होते हैं जो एक बार देखते हैं, रटने का कोशिश करते हैं, वो रटा हुआ चीज आप लोग 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर भूल जाते हो। इससे अच्छा क्या होता है कि आप लोग प्रैक्टिस करो। जितना भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, कॉपी में लिखोगे, एक क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को कम से कम 14-15 बार आप लोग अगर लिखते हो तो उसका डेरिवेशन जो है आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में अच्छे से बना पाओगे। तो कोशिश करना है कि रटने का कोशिश नहीं करना है, फिर कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये क्या बोलने का कोशिश कर रहा है। तो इसके कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करोगे तो आगे आप लोगों को एग्जाम्स में दिक्कत नहीं होगा। अब इसके आगे हम लोग डेरिवेशन में आते हैं। इसका हम लोगों ने जो एलएस का वैल्यू निकाला हुआ है, अब उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तब हमारा देखेंगे सोल्यूशन क्या आएगा। तो देयरफॉर डेल ई एस एल इक्वल टू a/2 ब्रैकेट अंडर जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1
एच स्क्वायर बाय 4π²। यहाँ छोटा बोर्ड होने के कारण मैंने सारा डेरिवेशन जो है एल एस का वैल्यू है जो पीछे हम लोगों ने निकाला हुआ है, सिंपली उसी को क्या किया गया है, पुट किया गया है। और यहाँ पर पीछे जो हम लोग एल एस का वैल्यू निकाले हैं वहां पर आप लोग को ध्यान दीजिएगा कि एच कट है हमारा वैल्यू, तो एच कट का वैल्यू क्या होता है, h/2π। इतना हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तब इसको हम लोग को सबसे कॉमन लेके बाहर कर देंगे, तो h² 4π²। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नए कांस्टेंट को हम लोग यूज करेंगे, a/2 h² 4π²। इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट a यूज हम लोग करेंगे। तो ये तो डेल ESL सेम रह गया, और हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट का यूज किए a, तो यहां से सेम टू सेम कोई चेंज इसमें नहीं आया। इसके जगह हम लोग क्या मान चुके हैं, a/2 h² 4π² के जगह पर हम लोग क्या माने, कांस्टेंट a मान लिए, वेयर a इज अनदर कांस्टेंट। हम लोगों ने दूसरा कांस्टेंट क्या माना है, कैपिटल A। The various fine structure of LS multiplets have the same value of LS। LS multiplets का जो स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर का जो वैल्यू आया है वह सेम है किसके, L and S के बराबर आ गया है। देखिए ये जो है आपका सब वैल्यू क्या आ गया है, सेम वैल्यू आ गया है। Hence the energy difference between two fine structure levels corresponding to J and J+1 is। तब जब वैल्यू हमारा LS मल्टीप्लेट्स का जो फाइन स्ट्रक्चर का LS मल्टीप्लेट्स का जो वैल्यू है LS के बराबर आ गया है, तब हमारा J और J+1 क्या होगा, EJ+1 माइनस EJ+1 माइनस EJ इक्वल टू A। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू सेम टू सेम उतार दिए हैं, अब दोनों को क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, तो यहाँ से J² प्लस 3J+2 और यहाँ से माइनस J² माइनस J। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, J² से J² कैंसिल आउट कर देंगे। आप लोग यहाँ पर इस तरह से काट के नहीं दिखाओगे, क्योंकि फिजिक्स में कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा मैथमेटिकली उसको सॉल्व करके दिखाओगे। काट के इस तरह से खराब लगता है कि फिजिक्स में से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, इसको काट रहे हो या नहीं काट रहे हो। तो डायरेक्ट यहाँ से मेरा क्या बच जाएगा, A, और यहाँ से 3J में से 1 माइनस करेंगे J, तो 2J और यहाँ का 2। अब यहाँ से क्या करना है, दोनों में 2 है, 2 को कॉमन ले लिए, 2A J+1। ये हो गया इसका फाइनल स्ट्रक्चर, सॉरी फाइनल सॉल्यूशन। तो अब इसको ये क्या बतला रहा है हम लोगों को, नीचे देखिए, thus the energy interval between successive levels J and J+1 of a fine structure multiplied is proportional to the J+1। हम लोगों ने J and J+1 जो लिया था वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, J+1 के प्रोपोर्शनल आ गया। अब आगे ध्यान देना है, that is to the larger of the 2J values involved। इसमें क्या होगा, 2J वैल्यू क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। J एंड J+1 जो है वह किसके प्रोपोर्शनल हो गया, J+1 के प्रोपोर्शनल हो गया। यही है इसका, दिस रूल इज कॉल्ड लैग्रेंज इंटरवल रूल। ये थ्योरम आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लोगे, और कहीं अगर दिक्कत होता हो तो कमेंट में हम मुझे बता सकते हो, मैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। और अगर इस चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें। रूट बेस विनोद यादव, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।